मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी दिसंबर 2025 की हाइलाइट्स देख लेते हैं एक बार। इसमें जो रिपो रेट है वो 25 बेसिस पॉइंट्स कम हुआ है, यानी कि 5.25% है। इसके अलावा स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी 5% है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड बैंक रेट 5.50% है। वैसे आप ये लेटेस्ट पॉलिसी रेट्स जो है, मॉनेटरी पॉलिसी टूल जो है, इनको देखने के लिए वेबसाइट फॉलो कर लीजिए, एक वेबसाइट नोट कर लीजिए m.rbi.org.in, ठीक है। आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप टाइम टू टाइम ये पॉलिसी रेट्स चेक कर सकते हैं। इसके अलावा न्यूट्रल स्टेंस को कंटिन्यू करने की बात करी गई है। न्यूट्रल स्टेंस का मतलब कि जो आरबीआई है, ना ही वो इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करना चाह रहा है, ना ही स्लो डाउन करना चाह रहा है, एक बैलेंस में रखना चाह रहा है। दैट मीन्स देखिए, इससे उलट होता है अकोमोडेटिव स्टेंस। अकोमोडेटिव स्टेंस में क्या होता है कि इकोनॉमी को स्ट्रेंथन किया जाता है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं कि प्राइजेस का इकोनॉमी में बढ़ना। अब जो कमोडिटिव स्टेंस है उसमें जैसे ये रेट्स हैं, पॉलिसी रेट्स, इनको कम कर दिया जाएगा। जब ये पॉलिसी रेट्स कम होंगे तो बोरोइंग ज़्यादा होगी, लोन्स वगैरह लोग ज़्यादा लेंगे, लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा आएगा, लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे, प्राइजेस बढ़ेंगे, यानी कि इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए कमोडिटिव स्टेंस उसको बोला जाता है। और जो न्यूट्रल स्टेंस की यहाँ पे बात हुई है, दैट मीन्स इकोनॉमी को एक बैलेंस में रखना, ठीक है, ना तो उसको ज़्यादा स्टिमुलेट करने की बात हो रही है, ना ही उसको स्लो डाउन करने की। न्यूट्रल स्टेंस, एक बैलेंस में रखना, ठीक है। इसके अलावा और इसमें जो इम्पॉर्टेंट है आपका कि जो आपकी जीडीपी ग्रोथ है उसका प्रोजेक्शन फाइनेंशियल ईयर 25-26 का 7.3% किया गया है, और जो इन्फ्लेशन है, सीपीआई इन्फ्लेशन, दैट इज़ 2%, ठीक है, दैट इज़ फोरकास्ट एट 2%। इसके अलावा आप फटाफट से एक ना वो क्रोनोलॉजी याद रख लीजिए। इस क्रोनोलॉजी याद रखने के लिए एक ट्रिक समझ लीजिए, हालांकि मैंने पहले भी इस पर वीडियो बनाया था। दैट इज़ रियली कूल रेट्स ब्रिंग मोर स्टेबिलिटी। रियली कूल रेट्स ब्रिंग मोर स्टेबिलिटी, याद रख लो, रियली कूल रेट्स ब्रिंग मोर स्टेबिलिटी। सो आर फॉर रिवर्स रिपो रेट, ठीक है, सबसे कम होता है ये। सी कूल, कूल दैट मीन्स CRR, कैश रिजर्व रेट, उससे थोड़ा सा ज़्यादा। देन रेट्स यानी कि रिपो रेट हो गया, ब्रिंग यानी कि बैंक रेट हो गया, मोर यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी हो गया, स्टेबिलिटी यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेट हो गया, सबसे हाईएस्ट होता है, ठीक है जी। ये क्रोनोलॉजी याद रख लीजिए इस ट्रिक से। और इसी तरह की इकोनॉमिक्स रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड हमारे डिटेल्ड कोर्सेज के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक।